तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमर और अमर बाबा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस पे आप लोग जो वीडियो देख रहे थे, बहुत सारे वीडियो हम इस पे डाले हैं। जन स्वराज पार्टी के लिए वीडियो शूट किए थे, उस सब वाला वीडियो डाले हैं और जिसमें बहुत सारे बातों पर मुद्दा है जिसपे एक्चुअल में बात करना है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में बिहार के लगभग कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पर बाढ़ नहीं आया। और कहीं ना कहीं खान साहब ठीक ही कहते हैं कि अगर बिहार के नेता सब अगर चाहे ना तो बिहार में कभी बाढ़ आ ही नहीं सकता है। लेकिन यहाँ का नेता, मुख्यमंत्री, जो बड़े बड़े नेता सब है, जो बड़े बड़े मंत्री सब है, वो चाहते ही नहीं है कि बिहार में बाढ़ खत्म हो। क्योंकि सीधा बात है कि बिहार में पानी आता है नेपाल से, नेपाल से पानी आता है, पानी निकल जाता है। लेकिन वहीं पर अगर जहाँ पर नदी है, नदी में बालू भर गया है, अगर उसको बालू वहां से नहीं साइड किया जाता है, अगर नदी का दोनों साइड का जो पजेवा होता है उसको अच्छा से नहीं कासा जाता है, जिसके कारण बाढ़ का पानी गांव में घुसता है, बाढ़ का पानी शहर में घुसता है। बिहार का कोई ऐसा शहर नहीं है जहां पर कि बड़े मात्रा में बाढ़ नहीं आता है। ठीक है, हम लोग का एरिया ऐसा है जिसमें कोई ऐसा साल नहीं है कि जिस साल यहाँ पर बाढ़ नहीं आया हो। हम लोग के घर के कुछ ही दूरी पे कोसी नदी बहता है। कोसी नदी वही नदी जिसको बिहार का शोक बोला जाता है। अगर कोसी बैराज का बात किया जाए जो भीमनगर के आसपास है, तो वहां पर यानी कि इस बार एक प्रकार से एक एस्टिमेट लेके चलिए कि 7 लाख क्यूसिक मीटर पानी जो है वहां पर डिस्चार्ज हो रहा था अभी। यानी कि वो कोसी बैराज टूटने की कगार पे है और उसको रख रखाव नहीं किया जा रहा है। दूसरा अगर बनाना पड़ेगा तो उसको बनाया नहीं जा रहा है, जब टूट जाएगा तब बनाया जाएगा। कोसी के बहुत सारे इलाका जिसमें कोसी नदी के बीच में लोग सबका घर है, जहाँ पर पहले बहुत टाइम पानी नहीं जाता था तो लोग बीच में भी बसा हुआ है। उन लोगों को देखिए, बाढ़ आता तो रेस्क्यू तो चलिए सब करते ही हैं, लेकिन बाढ़ खत्म होने के बाद जो सरकार की तरफ से अनाज मुहैया किया जाता है उस सब में भी भ्रष्टाचार होता है। एक हमारे पत्रकार है, कौन, यूट्यूबर पत्रकार मनीष कश्यप, इसको पूरा बाढ़ इतना सारा क्षेत्र एरिया में क्षति हुआ, इसको ये सारा कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन रोड का पानी नाला में कैसे जाएगा ये सारा कुछ दिख रहा है। और ये कहीं ना कहीं बिहार की सबसे बड़ी और बहुत बड़ी समस्या है कि बिहार का जनता, बिहार का नेता चाहता ही नहीं है कि बिहार का विकास हो। ठीक है, एक हमारे एरिया के नेता हैं पूर्णिया के पप्पू यादव जी, जो कोई भी आपत्ति, कोई भी बड़ा आपत्ति अगर आता है बिहार में तो वो जहां भी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है वहां पर वो पहुंचते हैं। इस बार में भी बहुत सारे लोगों को पप्पू यादव जी हेल्प किए हैं। ऐसे नेता की बड़ी मात्रा में बिहार को जरूरत है, लेकिन ऐसे नेता आएगा कहाँ से? क्योंकि जो नेता आता है अगर किसी राजनीतिक पार्टी से जीतता है उसके बाद वो लूटना शुरू करता है। गांव में भी अगर कोई नेता किसी पोस्ट में पहुंचते, मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य अगर कोई बनते हैं, वो बस लूटना ही चाहते हैं और लूटते ही हैं। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर अच्छा काम हुआ है, बिहार का कोई ऐसा गांव नहीं है। बिहार में देखिए, बिहार का अभी भी अधिकांश लोग खेती करता है, खेती पर निर्भर है, क्योंकि बिहार का जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ है। यहाँ पर हर बार बाढ़ आता है तो बाढ़ में जो मिट्टी आती है वो उपजाऊ मिट्टी रहती है, जिसके कारण यहाँ का फसल बहुत अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पर फसल की रख रखाव के लिए कोल्ड स्टोरेज की बहुत भारी संख्या में कमी है। जिसके पास अवेलेबल है वो तो अपने अनाज की सुरक्षा कर लेता है, लेकिन जहाँ पर अवेलेबल नहीं है वहाँ पर हम लोगों को अनाज बहुत कम रेट पे बेचना पड़ता है। जबकि सरकारी रेट है, जैसे हम लोग कोई भी अनाज अगर बेचते हैं, धान बेचते हैं, गेहूँ बेचते हैं, सरकारी रेट 2000 रहता है तो हम लोग 1500 में बेचते हैं, 1200 में बेचते हैं। सरकारी रेट से भी कम में हम लोग सेल करते हैं। ये समस्या और जगह नहीं है। और जगह अगर कोई भी समस्या उसका सोल्यूशन होता है तो बिहार में जो भी समस्या है उसका सोल्यूशन क्यों नहीं हो रहा है? कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई जब चुनाव का टाइम, जैसे अब चुनाव का टाइम है, मुख्यमंत्री वाला चुनाव होगा, विधायक वाला चुनाव होगा, कोई नेता ऐसा नहीं बोलेगा कि हम विकास नहीं करेंगे। सब बोलेंगे कि हम विकास करेंगे, हम जीतेंगे तो हम ये कर देंगे, हम जीतेंगे तो हम वो कर देंगे। लेकिन जीतने के बाद कोई कुछ नहीं करता है। और ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी और
एक विडंबना की बात है। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। इस बार बाढ़ में पप्पू यादव जी जो भी नेता सब, जो भी आम लोगों की हेल्प किए हैं, उसका हम सराहना करते हैं और ऐसे ही नेता की बिहार में आवश्यकता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। नमस्कार।